ये नंबर जो है नाम के साथ ऑटोमेटिकली एक फोन बुक के अंदर सेव हो गए और लोगों के लिए नंबर ढूंढ पाना और कनेक्शन बना पाना बहुत इजी हुआ। तो वेब 1 के अंदर भी यही लिमिटेशंस थी, यही कुछ कमियां थी जिसको कि अपग्रेड किया गया वेब 2 में। वेब 2 में कुछ नहीं किया गया दोस्तों, सिर्फ इतना किया गया कि जितने भी आईपी एड्रेसेस थे उनको कहीं ना कहीं वेबसाइट का एक डोमेन जिसको बोलते हैं डोमेन के साथ अटैच कर दिया गया। तो जब भी हम www.google.com डालते हैं तो कहीं ना कहीं गूगल का डोमेन ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जो है उसको एग्जीक्यूट कर देता है और गूगल की वेबसाइट आपके सामने खुल जाती है। जैसे कि अगर आप flipkart.com डालेंगे तो आप नाम याद रख सकते हैं इसलिए आप flipkart.com डालेंगे, लेकिन जैसे आप flipkart.com डालते हैं तो कहीं ना कहीं बेसिक कैलकुलेशन या कोडिंग तो कंप्यूटर की वही रहती है, डॉस प्रोसेस की। तो डोमेन को ऑटोमेटिकली वो रिकंसाइल कर लेता है और उसको जो है रिकनेक्ट करके और आपके सामने जो है फ्लिपकार्ट की साइट खुल जाती है। तो वेब 2 के अंदर क्या हुआ, चीजों को बहुत आसान बनाया गया और आसान बनाने के साथ साथ यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन भी जो है स्टार्ट हो गई। टू वे का मतलब होता है कि केवल आप डाउनलोड नहीं, आप अपने डेटा को अपलोड भी सर्वर पे कर पा रहे थे, यानी डाउनलोड भी कर पा रहे थे, अपलोड भी कर पा रहे थे। और ये दोनों चीजें जो है वेब 2 में आप लोगों ने देखी होंगी और करी भी होंगी। और कैसे मैं बताता हूँ, जैसे तमाम जितनी भी सोशल मीडिया की साइट्स थी वो वेब 2.0 के टाइम पे लॉन्च हुई, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो आपका ट्विटर हो, लिंक्डइन हो। तो जब ये सोशल मीडिया की वेबसाइट जब लॉन्च हुई तो तमाम जितने भी लोग थे उन्होंने अपनी फोटोज को अपलोड करना स्टार्ट किया, अपने मोमेंट्स को कैप्चर करके, वीडियोस को कैप्चर करके फेसबुक पे डालना स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं जब आप एक फोटो खींच के डालते हैं फेसबुक पे तो वो अपलोड होती है, और वहीं किसी की फोटो जो आपको अच्छी लगती है अगर आप उसको सेव करते हैं तो डाउनलोड करते हैं। तो ये दोनों की कम्युनिकेशन जो थी वो वेब 2.0 के अंदर आपको अवेलेबल हुई और बहुत इजी वे में आप इस चीज को कर पा रहे थे। चीजों को आसान बनाया गया, अपग्रेड बनाया गया, फास्ट बनाया गया। लेकिन इन सारी चीजों के अंदर तीसरा जो सबसे बड़ा इशू था जो वेब 3.0 के अंदर था वो था प्राइवेसी का, सिक्योरिटी का। आपने देखा होगा कि फेसबुक के ऊपर पहले सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन अब जो है एक सिक्योरिटी आपके सामने, आपने बहुत से लोगों ने ट्राई भी करी होगी कि अब आप अपनी प्रोफाइल को लॉक कर सकते हैं। लॉक का मतलब ये होता है कि कोई भी आदमी आपकी प्रोफाइल के अंदर एंटर नहीं कर सकता बिना आपकी परमिशन के, और कहीं ना कहीं अगर आपने परमिशन दी है तो वो एंटर करने के बाद आपकी तमाम चीजों को देख करके डाउनलोड कर सकता है। यानी ये एक्सेस आपके पास में दिया गया। ये एक्सेस क्यों दिया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं फेसबुक को लगा कि एक सिक्योरिटी और प्राइवेसी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जो कि तमाम, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो आपका ट्विटर हो, तो ये सारी चीजें जो है सोशल मीडिया जो है तमाम इन सिक्योरिटी और प्राइवेसी के इश्यूज को समय समय पर अपग्रेड करती रही है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी ये चीज 100% पॉसिबल नहीं हो पाती है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पर हमको कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सर्वर या सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। जैसे फेसबुक है, तो फेसबुक में जब भी आप डाउनलोड करेंगे तो कोई ना कोई सर्वर ऐसा है जो आपकी प्रोफाइल को एग्जीक्यूट करता है और वहां से आप इस चीज को प्रोसेस कर पाते हैं। जब आप अपलोड भी करते हैं तो आपको लगता है कि मैंने फेसबुक पे एक फोटो डाली है, लेकिन वो फेसबुक पे नहीं डाली है, वो आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर सिर्फ उसको अपलोड किया है। कहीं ना कहीं आपकी फेसबुक की प्रोफाइल जो है फेसबुक के सर्वर या डाटाबेस में स्टोर है, और कहीं ना कहीं वो फोटो, वीडियो या जो भी आपका डेटा है वो वहां पर स्टोर है। वो कहां पर स्टोर है ये आपको नहीं पता, इसीलिए बहुत से लोगों का प्राइवेट डेटा जो है कहीं ना कहीं ऐसी जगह रखा हुआ है जहां पर उनको खुद को नहीं पता कि मेरा कितना डेटा कहां कहां पर अपलोडेड है। यानी कि आप अगर कभी गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सी ऐसी डार्क वेबसाइट्स हैं जहां पर लोगों का क्रेडिट कार्ड का डेटा भी जो है सिर्फ $150 के अंदर अवेलेबल होता है, $1000 में अवेलेबल होता है। यानी लोगों के क्रेडिट कार्ड, बैंक की डिटेल्स वगैरह सब हैक करके एक ऐसी वेबसाइट के थ्रू हैकर बेचते हैं जहां उनको पैसा मिलता है, और कहीं ना कहीं लोगों का प्राइवेसी का जो डेटा होता है, जो सिक्योरिटी जो ब्रीच होती है, वो डेटा वहां पर अवेलेबल होता है। तो ये चैलेंजेस तमाम दुनिया में हर बैंक को, हर इंस्टीट्यूट को, हर गवर्नमेंट को, मतलब बहुत सी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स भी हैक हुई है। इवन नासा का वेबसाइट भी हैक हुआ है। मुझे अच्छे से याद है कि लेमन ब्रदर्स बहुत बड़ा बैंक हुआ करता था अमेरिका का, वो भी जो है उसका भी सर्वर हैक हुआ था। तो ये चीजें चलती रहती है क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, हैकर्स भी अपने आप को एडवांस करते गए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बड़े लंबे समय से चलती आ रही थी, और तकरीबन तकरीबन 23 साल जो है इस समस्या को निकलने के बाद में वेब 3.0 के अंदर इस चीज का सॉल्यूशन कर दिया गया। और वेब 3.0 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम जितने भी डेटा को है वो डिसेंट्रलाइज फॉर्म में कर दिया गया। डिसेंट्रलाइज फॉर्म में करने से ये हो गया कि दोस्तों की अब आपका डेटा बहुत ज्यादा सिक्योर हो गया, पर्टिकुलर किसी एक सर्वर के ऊपर नहीं है। जब वो किसी एक सर्वर के ऊपर नहीं है तो वहां पर आपके डेटा के हैक होने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं, और जो डेटा भी है वो हाईली सिक्योर हो गया। थर्ड पार्टी कोई भी जो वेबसाइट है वो आपके डेटा को ऑथराइज नहीं, ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकती सेव करने के लिए। यानी अब सिस्टम हो गया पीयर टू पीयर, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक सीधा डेटा जाता है और एनक्रिप्टेड होके जाता है। एनक्रिप्टेड मतलब जो भी डेटा आप भेजेंगे वो कहीं ना कहीं किसी कोड में कन्वर्ट हो जाता है,
और वो कोड जो है वो ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो जितने भी हैकर्स होते हैं कहीं ना कहीं वो बीच रास्ते में होते हैं उसको हैक करने के लिए। तो जैसे ही आप कोई डेटा अपलोड करेंगे वो एनक्रिप्टेड हो जाएगा, वो कोड में बदल जाएगा, और जब वो कोड में ट्रेवल करेगा दूसरे व्यक्ति तक, तो बीच में हैकर उस डेटा को रीड नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। जब तक वो समझने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं डेटा सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच चुका होगा, और पहुंचने के बाद वो वापस से जो है डिक्रिप्टेड हो जाएगा, यानी कि वो वापस से जो है एनकोड हो जाएगा, और एनकोड होकर डेटा सामने वाले को अवेलेबल हो जाएगा। यानी कि हैकर हैक करने की कोशिश करेगा, उस कोड को क्रैक करने की कोशिश करेगा, तब तक आपका काम हो चुका होगा। और इसी को बोलते हैं दोस्तों डिसेंट्रलाइज प्रोसेस सिस्टम। सो एक बहुत बड़ी यूटिलिटी और बहुत बड़े यूज केसेस के साथ और एक सिक्योर और फास्ट सिस्टम जो है वो वेब 3.0 के अंदर आपको अवेलेबल होता है। क्योंकि वेब 3.0 फ्यूचर की टेक्नोलॉजी इसलिए बोला जाता है क्योंकि अभी तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो है वेब 3.0 पे अपने आप को धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि समय समय पर आपको धीरे धीरे वेब 3.0 की इंपॉर्टेंस भी मालूम चलेगी और आप यूज भी कर पाएंगे। और अभी आप वेब 2.0 ही यूज कर रहे हैं तमाम जितने भी लोग हैं, तो कहीं ना कहीं वेब 3 की इंपॉर्टेंस कुछ लोगों को इसलिए भी समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि लोगों को लगता है हमारा काम तो चल रहा है, लेकिन वो जो चल रहा है वो आपका सिक्योर नहीं है। अब सिक्योर भी हो जाएगा, इसलिए पूरी दुनिया जो है वेब 3.0 पे मूव कर रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसबीजी ग्लोबल जो है वो शुरू से ये फोकस करता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी में हमेशा अपने आप को अग्रसर करना, हमेशा आगे बढ़ना, जो कि फ्यूचरिस्टिक हो, जो कि बहुत एडवांस हो, जो जिसका समय आने वाले 2 साल बाद हो। अगर आप आने वाले 2 साल बाद की टेक्नोलॉजी को आज स्टडी कर लेंगे तो आप तमाम जितने भी लोग जो 2 साल बाद उस टेक्नोलॉजी को सोचेंगे, समझेंगे या करने की कोशिश करेंगे, तो आप उनसे तकरीबन तकरीबन 2 साल एडवांस होंगे। तो बस यही एक शुरुआत होती है एसबीजी ग्लोबल की, हमेशा एक एडवांस सिस्टम को आप लोगों के बीच में लाया जाए, जिसमें कि आप उसको उससे एजुकेट भी हो, तमाम चीजें आपको अवेलेबल हो, और कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा अर्निंग भी करें। तो टीएलडी जो प्लेटफॉर्म है .mmit वो अपना वेब 3.0 को एग्जीक्यूट करता है, और कहीं ना कहीं जो है आप धीरे धीरे इसके थ्रू वेब 3.0 को यूज भी कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो मैं समझता हूँ वेब 1.0 और 2.0 3.0 के डिफरेंस को आप समझ पा रहे होंगे। तो बेसिकली यही वेब 3.0 है। राकेश सर नेक्स्ट स्लाइड। मैं ऑलरेडी वेब 3.0 के बारे में बता चुका हूँ, तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर तमाम वही चीजें हैं जो मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। टीएलडी डोमेन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि टीएलडी डोमेन क्या चीज होती है। टीएलडी डोमेन होता है बेसिकली, जैसे कि मैं आपको आज एक बात बताता हूँ कि पहले जब आप बैंक में पैसा ट्रांसफर करते थे तो आपको 4-5 चीजें चाहिए होती थी। सामने वाले व्यक्ति का नाम, उसका बैंक का नाम, उसकी ब्रांच का नाम, उसका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड। यानी कि 4-5 चीजें अगर आपको तब तक नहीं मिलेंगी तो आप पैसा नहीं ट्रांसफर कर पाएंगे। और इन 5 चीजों में अगर एक भी चीज आपको गलत मिली, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको पूरी नहीं मिली, अधूरी मिली, तो कहीं ना कहीं आपका पैसा जो है ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई कि अब ये सारे डेटा को सिर्फ एक आईडी के रूप में गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड कराया, जिसको हम यूपीआई आईडी बोलते हैं। और यूपीआई आईडी जो है दोस्तों, अगर आप देखेंगे बहुत से लोगों ने अगर पैसा ट्रांसफर किया है, तो जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का नाम सुरेश है, तो अगर आप suresh@ICICI करेंगे तो पैसा ट्रांसफर हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं एक आईडी जो है उसके अंदर वो 5-6 चीजें मिल गई हैं कि उसका कौन से बैंक में अकाउंट है, कौन सी ब्रांच में है, क्या अकाउंट नंबर है, क्या आईएफएससी है, क्या स्विफ्ट कोड, मतलब सारी चीजें जो है एक आईडी में मर्ज कर दी गई है। और ये बहुत ईजी हो गया और सिक्योर भी हो गया है। मतलब बहुत ज्यादा डेटा आपको सामने वाले से लेना नहीं है, खाली यूपीआई आईडी लीजिए। और अभी तो तमाम जितने भी लोग हैं वो फोन पे, गूगल पे में तो खाली मोबाइल नंबर से ही कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये केवल इसीलिए पॉसिबल हो पाई क्योंकि आपका मोबाइल नंबर भी कहीं ना कहीं एक डोमेन के साथ अटैच है। यूपीआई आईडी आप जब भी खोल के देखेंगे तो @YBI या IBL, ये सब डोमेन ही हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आप क्रिप्टो के अंदर भी क्या हो रहा है कि जब आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्रिप्टो को ट्रांसफर करते हैं तो आपको एक एड्रेस लेना पड़ता है। लेकिन जो एड्रेस आप लेते हैं दोस्तों वो अल्फा न्यूमेरिक वे में होता है, मतलब उसमें नंबर भी होते हैं, उसमें अल्फाबेट भी होते हैं, और अल्फाबेट में भी कैपिटल लेटर्स होते हैं, स्मॉल लेटर्स होते हैं, और वो इतने रैंडम होते हैं, इतने लंबे होते हैं कि उसको याद रख पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट से ही काम चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट में भी क्या होता है दोस्तों, अगर हल्की सी भी गलती होगी तो आपको क्रिप्टो का लॉस हो जाता है। और क्योंकि फाइनेंशियल लॉस जो होता है क्रिप्टो के अंदर वो एक बार हो जाता है तो उसको रिकवर कर पाना नियर टू इम्पॉसिबल होता है। तो कहीं ना कहीं एसबीजी ग्लोबल ने एक शुरुआत करी कि एक टीएलडी डोमेन के साथ आप लोगों को एक डोमेन ऐसा बना के दिया जाए जहां पर कि आप जीवन में जाने अनजाने में भी इस तरीके का नुकसान अपना ना करवा पाए। तो टीएलडी डोमेन में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर .mmit के साथ आपको एक पर्टिकुलर आप अपना डोमेन क्रिएट कर पाएंगे। और ये डोमेन जो होगा दोस्तों ये क्रिप्टो ट्रांसफर करने के लिए आपके लिए बहुत इजी होगा, बहुत मतलब कहते हैं बहुत फास्ट होगा। और आप इसको कैसे कर पाएंगे, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप सिंपल अपने ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर सामने वाले का एड्रेस की जगह
आपको अल्फा न्यूमेरिक एड्रेस नहीं डाल करके अगर आप खाली डोमेन भी डालेंगे तो भी वो जो है एक्सेप्ट हो जाएगा, और एक्सेप्ट होने के बाद आप अपनी करेंसी वहां पे डाल के सेंड कर सकते हैं। तो एक डोमेन के ऊपर जो है आप अपनी क्रिप्टो करेंसी का ट्रांसफर कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। यानी कि अब आपको सिर्फ एक छोटा सा अपना डोमेन जो कि आप खुद बनाएंगे उसको याद रखना है। आपको तमाम अल्फा न्यूमेरिक एड्रेसेस को याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ना आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत कहीं पड़ने वाली है, और ना ही आपको क्रिप्टो का कहीं पे यहाँ पर लॉस होने वाला है। तो टीएलडी डोमेन जो है बहुत पावरफुल चीज है, और आने वाले समय में 2-5 दिन में आप इसको यूज करने की जब कोशिश करेंगे तो आप फील करेंगे, क्योंकि आप जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि अब आप टीएलडी डोमेन को मिंट कर पाएंगे ट्यूसडे से। सो टीएलडी डोमेन को जब आप मिंट कर पाएंगे, आप अपने खुद के डोमेन को क्रिएट कर पाएंगे, और जब आप उसको यूज करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही लाजवाब टेक्नोलॉजी, और कहीं ना कहीं आप इस टेक्नोलॉजी के फैन हो जाएंगे, और क्रिप्टो करेंसी को भेजना या रिसीव कर पाना बहुत आसान हो जाएगा, और बहुत सिक्योर और बहुत फास्ट हो जाएगा। सो बेसिकली टीएलडी डोमेन जो है ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म पे इसको समझाने की कोशिश करी है। राकेश सर, नेक्स्ट स्लाइड। तो मैं यहाँ पर आपको अब सीधा प्लान पे ले जाता हूँ, क्योंकि यूजर आर की ऑफ सक्सेस ये एक छोटा सा मोटिवेशन है, लेकिन मोटिवेशन मैं समझता हूँ, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि फेसबुक, अमेजन और बहुत सी वेबसाइट जो है ऑलरेडी टीएलडी डोमेन के ऊपर आ रही है। सभी ने तमाम अपने, आपने देखा होगा फेसबुक ने जो है अपना नाम जो है फेसबुक से हटा के मेटा कर दिया है। और मेटा अगर कहीं ना कहीं देखेंगे तो मेटावर्स जो है वेब 3.0 का एक पहला वर्ड उन्होंने लिया है, मेटा। तो कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी जानते हैं कि हमको वेब 3.0 के ऊपर शिफ्ट होना है। तो ये तमाम जितनी भी बड़ी कंपनी है धीरे धीरे अपने आप को वेब 3.0 पे शिफ्ट कर रही हैं, और आप भी देख पाएंगे कि आगे चल के जितना भी आप फेसबुक, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये जितनी भी कंपनी की वेबसाइट ओपन करेंगे तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपका डेटा बहुत ज्यादा सिक्योर है, बहुत ज्यादा फास्ट है, और कहीं ना कहीं वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि आप वेब 0.3 के अंदर जाने जाने में एंटर कर चुके होंगे। राकेश सर, अभी हम टीएलडी डोमेन के बारे में जाएंगे। यहाँ पर डोमेन देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंगो ट्री के बारे में बहुत से लोग क्वेश्चन भी करते हैं, तो मैं इस स्लाइड के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा कि मैंगो ट्री क्या चीज है। बेसिकली मैंगो ट्री एक 100% डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करा हुआ प्लान है। ये प्लान को आप थोड़ा सा इस तरीके से समझिए कि ये प्लान जो है 100% डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं, 100% डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं कि अभी तक तमाम क्या होता था कि मैं जितना भी पैसा कंपनी में डालता था, एसोसिएट होता था किसी भी प्लान के अंदर, तो उस पैसे में से कुछ पैसा कंपनी के पास रहता था, कुछ वर्किंग में जाता था, कुछ अलग अलग मतलब प्रोग्राम्स में जाता था। पर यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 100% है। और ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम्युनिटी के अंदर ही है। मतलब आपकी अपलाइन, आपकी डाउनलाइन और आप तक ही वो डिस्ट्रीब्यूट होना है। इसमें से आपका $1 भी जो है वो कंपनी के पार्ट में नहीं जाना है, ना कंपनी को इस प्रोग्राम के अंदर ₹1 डालना है। तो आप समझिए कंपनी ने एक बहुत यूनिक सिस्टम बनाया है, एक ऐसी चीज डेवलप करी है, एक ऐसा प्लान डेवलप किया है जिसको कि हम बोले कि 100% कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है। कम्युनिटी ही इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट लेगी और बढ़ चढ़ के पैसा बनाएगी। क्योंकि मैंने आज ग्रुप के अंदर भी बहुत से लोगों को ये चीज शेयर करी है कि हर व्यक्ति अगर रोज 5 लोगों को भी मिनिमम पैकेज से भी अगर एसोसिएट करता है डेली, अगर हर व्यक्ति 5 लोगों को भी $45 का जो मिनिमम पैकेज है उससे एसोसिएट करता है, तो महीने का तकरीबन तकरीबन 3 लाख रुपए जो है उसको यहाँ से मिलने वाला है। और धीरे धीरे ये जो इनकम है वो बड़ी होगी, क्योंकि कम्युनिटी उसकी बढ़ती जाएगी, तो ये साइज हर महीने बढ़ता जाएगा। और ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है 100% रखा गया है। पूरा प्रोग्राम जो है वो ब्लॉकचेन जो है एमएमआईटी ब्लॉकचेन के ऊपर डिसेंट्रलाइज फॉर्म में एग्जीक्यूट है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर हर तरह की इनकम है, मतलब वर्किंग भी है एक तरीके से, पैसिव इनकम भी एक तरह से, एक्टिव इनकम भी है। और जो मैट्रिक्स है वो 3x3 की मैट्रिक्स है, जो कि वर्ल्ड की सबसे इजी मैट्रिक्स है, जिसको कि फिल कर पाना और एग्जीक्यूट कर पाना बहुत इजी है। तो तमाम ये सारी चीजें जो है मैंगो ट्री के अंदर आपको मिलने वाली है। वो किस तरीके से मिलने वाली है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। राकेश सर, नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जस्ट $45, मतलब एक यहाँ पर आपको कंपनी ने एक ऑफर किया है कि आप अपने आप को इस प्लान के अंदर एसोसिएट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ $45 के अंदर। $45 यानी इंडियन करेंसी पे अगर मैं पकड़ के चलता हूँ तो ये मोटा मोटी आपका बनता है 4,500 रुपया। यानी 4,500 रुपए के अंदर आप जो है मैंगो ट्री के जो टीएलडी डोमेन के पूल प्लान के अंदर आप अपनी भागीदारी कर सकते हैं, आप उसमें एसोसिएट हो सकते हैं, आप उसमें एज ए एक्टिव पैनलिस्ट ज्वाइन हो सकते हैं। $45 के अंदर भी जो है कंपनी आपको 5 तरह की चीजें देने वाली है। वो 5 तरह की चीजें क्या मिलने वाली है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताता हूँ। राकेश सर, नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जैसा मैंने आपको बोला कि अगर आप $45 से भी आते हैं तो भी यहाँ पर आपको 5 तरह की चीजें मिलने वाली है। पहली चीज तो आपको वेब 3.0 का डोमेन मिलने वाला है, टीएलडी डोमेन,
जो कि एक प्रोडक्ट के रूप में आपको मिलेगा। और मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो अपने आप में मार्केट के अंदर $45 है। यानी कि आप ये मान के चलिए आपने $45 दिया है और अगर आपको डोमेन मिला है तो कहीं ना कहीं वो डोमेन की कीमत जो है मार्केट के अंदर $45 के आसपास लगभग बैठती है। तो कहीं ना कहीं आप एक तरीके से प्रोडक्ट का ही पैसा दे रहे हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट के पैसे देने के बावजूद कंपनी यहाँ पर 4 तरह की इनकम करने की आपको अपॉर्चुनिटी देती है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, 4 तरह की इनकम करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको मिलती है। 2 तरह की इनकम जो है वो आपकी एक्टिव इनकम रहने वाली है, यानी 2 तरह की इनकम आप तभी ले पाएंगे जब आपको मार्केट में जाकर के और भी लोगों को अपने साथ एसोसिएट करना पड़ेगा, जिसको कि हम एक्टिव इनकम बोलते हैं। और बाकी की 2 तरह की जो इनकम्स है, जो अपॉर्चुनिटीज है आपको मिलने वाली है, वो पैसिव वे में मिलने वाली है। पैसिव वे का मतलब है कि कहीं ना कहीं क्योंकि ये ग्लोबल वे में पूरा प्लान चल रहा है, पूरा इंटरनेशनल लेवल पे आप देखेंगे तो बहुत सी कंट्रीज और बहुत से तमाम लोग जो है इस प्लान के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल पूल प्लान या रिबत की हम बात करेंगे तो पूरा ग्लोबली जो है ये सारी पैसिव इनकम चलने वाली है। तो आप इस चीज को समझिए, यहाँ पर 5 चीजें मिलने वाली है। एक, आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है जो कि टीएलडी डोमेन के रूप में मिलेगा। 2, आपको पैसिव इनकम मिलने वाली है, 2 तरह की आपको पैसिव इनकम मिलेगी। और 2 तरह की इनकम जो है आपको एक्टिव वे में मिलने वाली है, यानी जो लोग कंधे से कंधा मिलाकर एक्टिवली जो इस प्लान के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो नो डाउट वो बहुत फास्ट पैसा बनाएंगे, बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे। और एक्टिव इनकम जो है उन लोगों को डेडिकेट करते हुए कंपनी ने यहाँ पर बनाई है। सो अभी हम जो हमारी जो फर्स्ट इनकम, पहले हम पैकेजेस के ऊपर चलेंगे। राकेश सर, पैकेजेस पर चलेंगे। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारे तमाम 6 पैकेजेस हैं। अगर आप पैकेजेस, जैसा कि आपको दिख पा रहा है बाईं तरफ पैकेजेस लिखा हुआ है, पैकेजेस के नीचे तमाम पैकेजेस के नाम लिखे हैं। जैसा कि बेसिक्स एक्स जो है वो फर्स्ट पैकेज है, जो कि हमारा प्राइम पैकेज है। सेकंड जो है प्रोफेशनल एक्स, जो कि सेकंड है। थर्ड पैकेज जो है हमारा बिजनेस एक्स है। फोर्थ पैकेज जो है एडवांस एक्स है। फिफ्थ पैकेज जो हमारा है वो प्रीमियम एक्स है। और जो लास्ट पैकेज है, जो हाईएस्ट पैकेज है, वो अल्टीमेट एक्स है। अगर मैं पैकेजेस की बात करता हूं तो बेसिक पैकेज जो है हमारा वो केवल और केवल $45 का है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेकंड पैकेज जो है वो प्रोफेशनल, वो $90 का है। थर्ड पैकेज जो है वो $180 का है, बिजनेस एक्स। फोर्थ पैकेज जो एडवांस एक्स है वो $360 का है। फिफ्थ पैकेज जो प्रीमियम एक्स है वो $720 का है। और जो लास्ट पैकेज है हम लोगों का अल्टीमेट एक्स, वो $1440 का है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है डायरेक्टली किसी भी पैकेज को बीच में से उठा नहीं सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर ये बोले कि मैं $360 देता हूँ, मुझे एडवांस एक्स का पैकेज चाहिए, तो ऐसा वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक सीरियल को फॉलो करना पड़ेगा। सीरियल क्या है कि आपको सबसे पहले बेसिक पैकेज को लेना ही लेना पड़ेगा। जब आप बेसिक पैकेज ले लेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट अपग्रेड के रूप में प्रोफेशनल पैकेज यानी $90 को ले पाएंगे। जैसे ही आपने $90 के पैकेज को लिया, तब कहीं जाकर के आप हमारे थर्ड पैकेज जो बिजनेस एक्स है $180 का, आप उसको ले पाएंगे। उसके बाद में आप 360 भी ले पाएंगे, 720 भी ले पाएंगे, और हाईएस्ट जो है 1440 भी ले पाएंगे। यानी कि आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपको पहले फर्स्ट क्लास पास करनी पड़ेगी, उसके बाद आप सेकंड क्लास में जाएंगे, सेकंड पास करनी पड़ेगी तो थर्ड में जाएंगे, थर्ड पास करनी पड़ेगी तो फोर्थ में जाएंगे। ऐसा कहीं नहीं होगा कि आपने फर्स्ट नहीं पढ़ी, सेकंड नहीं पढ़ी, थर्ड नहीं पढ़ी और सीधा फिफ्थ में एडमिशन ले लिया। ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। सारे पैकेजेस आपको यहाँ पर लेने पड़ेंगे, लेकिन 1 to 1 करके लेने पड़ेंगे। और ये सारे ऑप्शंस आपको आपकी एक आईडी के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। आपने अगर एक आईडी लिया $45 से, तो आप वहीं पर ही आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप तमाम अपग्रेड जो है 1 मिनट के अंदर अंदर आप सारे पैकेजेस को ले पाएंगे और अपग्रेड कर पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आगे आपने देखा होगा कि इन प्रोजेक्ट $40 लिखा है और डेवलपमेंट $5 लिखा है। ये क्या चीजें, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। बेसिक एक्स का जो पैकेज है $45 का, उस $45 में से $5 तो आपके जाएंगे टीएलडी डोमेन, यानी कि बेसिक जो आपको टीएलडी डोमेन मिलने वाला है प्रोडक्ट, वो उसका कॉस्ट जाएगा। $40 जो है एक तरीके से प्रोजेक्ट है, यानी कि जो 4 तरह की मैंने इनकम आपको बताई, 2 एक्टिव और 2 पैसिव, उसमें 100% बांट दिए जाएंगे। मैंने आपको शुरुआत में बोला था ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान है। यहाँ पर $5 टीएलडी डोमेन की कॉस्ट जा रही है, $40 पूरा प्लान में बढ़ जाएगा। एक भी डॉलर कंपनी की पॉकेट में नहीं जाना है। अब सवाल ये आता है कि कंपनी की पॉकेट में अगर ₹1 भी नहीं जाना है तो कंपनी इतने बड़े प्रोग्राम को क्यों रन कर रही है, उसमें कंपनी का क्या बेनिफिट होने वाला है। तो कंपनी का सबसे बड़ा जो बेनिफिट होने वाला है दोस्तों, वो यहाँ पर ये होने वाला है कि कंपनी का जो मेन कैटेगरी का टोकन है, जिसको कि हम .MMIT बोलते हैं, कहीं ना कहीं उसकी होल्डिंग्स कंपनी के पास और मार्केट में भी है। और MMIT को जो है कि क्रिप्टो के अंदर मेन कैटेगरी में सबसे हाई लेके जाना है। और यहाँ पर इस पूल के थ्रू हम लोगों का टारगेट जो है करीब करीब 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का है। और 1 करोड़ लोगों तक हमारी रीच होने के बाद में हमारे ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक वॉलेट होल्डर्स और ट्रांजेक्शंस जो है वर्ल्ड में
मेम कैटेगरीज में सबसे हाई पे चली जाएगी, क्योंकि जो हाईएस्ट अभी इस वक्त जो है वॉलेट चल रहा है वो शिबा इनू मेम कैटेगरी के अंदर चल रहा है, जो कि 18 लाख 19 लाख के आसपास है। तो कहीं ना कहीं हम 1 करोड़ की जब बात कर रहे हैं तो हम वो कैटेगरी को भी ब्रेक डाउन कर देंगे, और कहीं ना कहीं वहां से जो कंपनी को बेनिफिट होने वाला है वो बहुत ऑर्गेनिक वे में, बहुत अलग तरीके से और जबरदस्त वे में होने वाला है। तो कंपनी ने यहाँ पर 1 रुपए का भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा नहीं रखा कि कंपनी ने अपने पार्ट में ही अपनी पॉकेट में रखा हो। तो ये पूरा पैसा जो है कंपनी ने आपस में ही पूरी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और ये पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसका जो चैनल डिजाइन किया है, जो प्लान डिजाइन किया है, बहुत खूबसूरत प्लान डिजाइन किया है, वो हम आगे शेयर करेंगे। सो अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, $90 का जो पैकेज है प्रोफेशनल है, उसमें $80 जो है 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कम्युनिटी में। $10 जो है आप टीएलडी का प्रोफेशनल एक्स डोमेन ले पाएंगे। बिजनेस की एक्स की मैं बात करूं तो $180 में से $160 100% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कम्युनिटी में। $20 का आप डोमेन ले पाएंगे। 360 में से $320 जो है कम्युनिटी में 100% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। $40 का आप जो है यहाँ पर डोमेन एडवांस एक्स ले पाएंगे। वही नीचे के तमाम दो पैकेजेस की बात करूं तो 720 में से 640 जो है 100% कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। $80 का जो है आप टीएलडी पैकेज ले पाएंगे। और जो सबसे बड़ा पैकेज है अल्टीमेट एक्स, उसमें 1440 में से $1280 जो है तकरीबन 100% जो है कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और $160 का आप अल्टीमेट एक्स डोमेन को बुक कर पाएंगे। तो ये तमाम पैकेजेस जो है आप समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है आपको यहाँ पर टीएलडी डोमेन भी बहुत प्रीमियम मिलने वाले हैं, और बाकी का जो पैसा बचता है वो कम्युनिटी में 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसीलिए ये जो प्लान है ये बहुत लाइफ लॉन्ग है। इस पे कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कंपनी का डायरेक्ट रोल है, केवल कंपनी अपने सर्वर पे इस प्लान को रन कर रही है, और वो जो रन कर रही है उससे कहीं ना कहीं कंपनी के वॉलेट होल्डर्स बन रहे हैं। ट्रांजेक्शन एमएमआईटी की बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है, और हमारे तमाम जितने भी एमएमआईटी के होल्डर्स हैं उनको बहुत अच्छा यहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है। तो राकेश सर, अब हम चलते हैं प्लान के ऊपर। सबसे पहले इनकम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सबसे पहले आपसे जो दो तरह की इनकम शेयर करूंगा, वो वर्किंग की इनकम करूंगा, वो एक्टिव इनकम करूंगा। क्योंकि देखिए, कोई भी कम्युनिटी विदाउट एक्टिविटी या एक्टिव होने के से पॉसिबल ही हो पाती है, बिना एक्टिवेशन के नहीं हो पाती। यानी जो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव होकर के पार्टिसिपेट करते हैं, और इस तरह का प्लान जहां पर 100% डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है, हमें किसी भी तरीके का वेट नहीं करना कि कोई कंपनी जो है हमको मतलब हमारे जो रेफरल को अपने पास से डिस्ट्रीब्यूट करेगी। जी नहीं, डायरेक्ट इनकम जो है इस कंपनी की सबसे बड़ी इनकम है, और मैं हर बार सभी लोगों को बोलता हूँ, केवल अगर आपने डायरेक्ट इनकम के लिए काम कर लिया तो बाकी की जो 3 इनकम मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो ऑटोमेटिक बनने वाली है। उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करने की जरूरत है। सिर्फ हर व्यक्ति जो है अपने डायरेक्ट को फोकस करे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट करे। जब वो ऑटोमेटिक अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट करेगा तो उसका लेवल ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, उसका पूल ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा, उसका रीबर्थ ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा। तो इसीलिए कंपनी ने डायरेक्ट के ऊपर फोकस करते हुए सबसे बड़ी इनकम, यानी तमाम 4 तरह की इनकम में सबसे बड़ी इनकम जो रखी है वो डायरेक्ट में रखी है। और डायरेक्ट के अंदर एक